सभी योग प्रेमियों को नमस्कार। इन वीडियोस के अंतर्गत अभी बड़ी अच्छी हमारी जो चर्चा चल रही थी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, कुंडलिनी योग के ऊपर, और पिछले वीडियो में जो हमारे षट चक्र है उनकी हमने चर्चा शुरू की थी और उसके अंतर्गत मूलाधार के ऊपर हमने जाना था कि मूलाधार की अपनी क्या शक्तियां हैं, मूलाधार की अपनी क्या विशेषता है। आगे हम बढ़ते हैं और जो दूसरा हमारा चक्र आता है वह है स्वाधिष्ठान चक्र। यह जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इस चक्र का जो स्थान है वह है लिंग मूल, यानी कि वहां पर यह स्थित है। और इसका यदि हम वर्ण देखें तो इसका वर्ण है पीला, यानी कि पीला इसका रंग है। तत्व की यदि हम बात करें तो तत्व यहाँ पर आता है जल तत्व, यानी कि जल तत्व से यह संबंधित है। और गुण है इसका रस, क्योंकि जल है इसलिए गुण रस होगा इसका। उसी प्रकार देवी की यदि हम बात करें तो जैसे कि मूलाधार की देवी थी डाकिनी, तो स्वाधिष्ठान चक्र की यहाँ पर देवी का नाम है राकिनी और देवता का नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा यहाँ के देवता है। और मंत्र यहाँ का है वम। मंत्र कौन सा है? वम मंत्र है। और आकार, आकार यानी कि यंत्र की बात करें तो यह है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र के रूप में इसका यंत्र या आकार है। उसके पश्चात में दल की बात करें तो दल यहाँ पर 6 है, यानी कि मूलाधार में कितने थे? 4 थे, बढ़ करके 2 बढ़ गए, यहाँ पर हो गए हैं 6। और लोक की बात करें तो भुवय यहाँ का लोक है और वाहन इसका मकर है, क्योंकि तत्व जल है तो निश्चित रूप से कोई जलचर प्राणी ही होगा। मगरमच्छ जिसको हम बोलते हैं मकर, इसका वाहन है। और अक्षर बै से लगा करके लय तक, यानी कि इसकी जो 6 पंखुड़ियां हैं उन पंखुड़ियों के ऊपर एक एक अक्षर मंत्र के रूप में लिखा हुआ है। और जो मूल इसका बीज मंत्र है वह वम है इसका। इसी प्रकार इसकी ज्ञानेंद्रिय, अब यदि तत्व इसका जल है तो ज्ञानेंद्रिय इसकी रसना होगी, जीव जो ज्ञानेंद्रिय है वह इसकी होगी। और कर्मेंद्रिय, क्योंकि स्थान इसका लिंग मूल है इसलिए कर्मेंद्रिय लिंग हो गया। और जब इस चक्र का जागरण होता है तब हमें सिद्धि के रूप में पराकाम्य सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह जो चक्र है, यह इस चक्र की विशेषता, इस चक्र का अपना स्वरूप हो गया है। और यहाँ पर एक चीज और हम चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ की जो देवी बताई गई है राकिनी, और पीछे मूलाधार के ऊपर जो थी वह डाकिनी थी। इसी प्रकार से ऊपर और जब हम बढ़ते जाएंगे तब और भी जो देवियाँ हैं, लाकिनी या हाकिनी, अलग अलग चक्रों की जो देवियाँ हैं वह देवियाँ आएगी। ये देवियाँ वास्तव में है क्या? क्या है इस प्रकार की देवी? जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये गंगा, जमुना, सरस्वती जो है कोई बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। ठीक इसी प्रकार से तंत्र कहता है कि कोई देवी देवता बाहर नहीं है, क्योंकि इसका देवता ब्रह्मा है, वो कोई बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। आवश्यकता केवल उसको जानने की है। इसलिए तंत्र में यह भी कहा गया है कि तीर्थ कोई बाहर नहीं है, जितने तीर्थ है वो सारे के सारे हमारे इस शरीर के अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। अब जो देवी है इन देवियों के, जैसे पहले की देवी का नाम था डाकिनी, नाम सुनते ही डाकिनी कि ये किस प्रकार की देवी होगी। और इन देवियों की जो चित्र बनाए गए हैं, हालांकि सारे के सारे चित्र वो काल्पनिक है, जो चित्र बनाए गए हैं, तो डाकिनी आदि के चित्र भी देखेंगे तो बहुत सारी ये जो देवियां हैं उनके चित्र भी बड़े भयानक है। अब ये देवियां जो है ये वास्तव में कोई स्त्री पुरुष या इनका कोई आकार प्रकार साकार रूप में नहीं है। ये सारी की सारी देवियां प्रत्येक चक्र की ऊर्जा है, या यूं कहें कि ये प्रत्येक चक्र की इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है हर चक्र का। और हर चक्र को जागृत जब करते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है।
अलग अलग प्रकार की जो क्षमताएं होती है वह हमें प्राप्त होती है। जैसे हमने मूलाधार के बारे में भी जाना, अभी स्वादिष्टान के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग प्रकार की, ये नहीं है कि इस मूलाधार के जागरण होने से सभी प्रकार की शक्तियां मिल गई है, अब किसी की आवश्यकता नहीं है, उसे अलग प्रकार की मिल रही है। तो हमें स्वादिष्टान को जागृत कर रहे हैं, मणिपुर को जागृत कर रहे हैं, तो हमें अलग ही प्रकार की जो शक्तियां वो हमें प्राप्त हो रही है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हमें मिल रही है, उसके पीछे कारण ये है कि हर चक्र की अपनी ऊर्जा है, ऊर्जा क्षेत्र है, अपनी देवी है, उनकी अपनी एक करंट, अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी पावर है। और वह जो पावर है, वह पावर जिसका अपना एक क्षेत्र है, जिसकी अपनी एक सीमा है, उसके अंदर रह करके वह क्या करती है, वह काम करती है। हमारे घर के अंदर एक तार में जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वह इलेक्ट्रिसिटी कभी उस तार से बाहर नहीं निकलती है, वह उसी के अंदर अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर चलती रहती है। हाँ, यह हो सकता है कि पीछे से मान लीजिए कि इतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाए कि अब वह वायर उसको सहन नहीं कर पाता है, तो हम देखते हैं ना, हमारे घर का फ्यूज उड़ जाता है, या कभी कभार टीवी फ्रिज है वो भी जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऊर्जा इतनी आ गई है कि अतिक्रमण हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार से हर चक्र की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक देवी होती है, अपनी एक शक्ति होती है, और जागरण के समय उसका अपना जो क्षेत्र होता है, उसी के हिसाब से हमें विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो क्षमताएं हैं, सिद्धियां हैं, वह हमें प्राप्त होती है। अब यदि स्वादिष्टान चक्र के और भी हम दूसरे प्रकार के फायदे देखें, तो इस चक्र में यदि ध्यान किया जाए, ध्यान का वही हमारा तरीका होगा जो हमने पीछे भी जो बताया था। हम इसका जो मंत्र है वम, उसका उच्चारण करते हुए, यहाँ के रंग का ध्यान करते हुए हमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ का जो ये स्वादिष्टान चक्र है, इस चक्र के ऊपर यदि हम ध्यान करेंगे तो इसका जो हमें फल प्राप्त होगा, फल के रूप में सृजन पालन की समर्थता जो हमारे अंदर है वह आएगी। और साथ ही जीवा के ऊपर कहते हैं कि माता सरस्वती विराजित हो जाएगी, यानी कि आप के जीव के ऊपर माता सरस्वती का विराजमान होने का अर्थ हो गया कि आप अपने इस वाक शक्ति के द्वारा कुछ भी बोलेंगे तो वह बात क्या हो जाएगी, वह बात सत्य हो जाएगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। रसनेन्द्रिय, जैसा कि हम तत्व और इसके गुण आदि के और इसकी जो कर्मेंद्रिय है उसकी भी जब बात की थी, तो उसके अंतर्गत जीव की बात आई थी। तो सरस्वती का विराजमान हो जाता है जीव के ऊपर, या यूं भी कह सकते हैं कि बहुत सारी विद्याओं का वह ज्ञाता हो जाता है। इसी प्रकार जल तत्व होने से तरलता, तरलता यानी कि भावुकता, मृदुता और सुखद आनंद, दया, प्रेम, ये सभी प्रकार की जो भावनाएं, जो गुण है, वह उस साधक के अंदर विकसित हो जाते हैं इस चक्र के जागरण के फलस्वरूप। इसी प्रकार से स्वास्थ्य एवं संकल्प की जो शक्ति होती है उसकी भी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इससे तन मन स्वस्थ होता है, निरोग होता है, और हर प्रकार की बाधाओं को उखाड़ फेंकने का साहस आ जाता है। सहनशीलता और कोमलता के जो भाव होते हैं उनकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो स्वादिष्टान चक्र है उसका एक अपना महत्व है। इसी प्रकार से आगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र आता है जिसको मणिपुर चक्र कहा जाता है। मणिपुर जो चक्र है ये वास्तव में देखा जाए तो इस पूरे इस शरीर का जब हमारा विकास एक माँ के पेट में शुरू होता है तब से ये आधार के रूप में है, क्योंकि यहीं से सारा का सारा भोजन उस नाभि नाल से माता से हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो स्थान है वह हो गया है नाभि का स्थान, यानी नाभि हमारा मणिपुर चक्र है। यदि इसके वर्ण की बात करें तो इसका जो वर्ण है वह वर्ण नीला है, वर्ण इसका नीले रंग का है। और तत्व इसकी तत्व कौन सा है? तत्व है इसका अग्नि,
अग्नि तत्व से संबंधित है, और गुण है इसका रूप, क्योंकि तत्व यदि अग्नि है तो गुण कौन सा हो गया? गुण उसका रूप यानी कि रंग इसका गुण हो गया है। और देवी इसकी है लाकिनी, जैसे कि पहले भी 2 देवियों के बारे में हमने जाना। लाकिनी देवी है और देवता है इसके रुद्र, यहाँ पर देवता रुद्र, और मंत्र है रम जो अग्नि का प्रतीक है, रम मंत्र है। और यंत्र यानी आकार, आकार यहाँ पर त्रिकोण है। पहले ये स्वादिष्टान में अर्धचंद्राकार था, तो यहाँ पर है त्रिकोण के रूप में। यदि इसके फोटो को देखा जाए तो उसके अंदर आपको एक उल्टा त्रिकोण जो है वह नजर आएगा। यहाँ पर दल जो है वह 10 है, यानी कि पंखुड़ियां, कमल की जो पंखुड़ियां हैं वह अब कितनी हो गई है? 10 हो गई है। इसी प्रकार से लोक स्व है, और वाहन जो इसका है वह मेष है, और अक्षर डे से फै तक, यानी कि 10 पंखुड़ियों के ऊपर डे से फै तक जो वर्णमाला है वह मंत्र के रूप में अंकित होते हैं। और ज्ञानेंद्रिय, चूंकि अग्नि तत्व है इसलिए ज्ञानेंद्रिय हो गई चक्षु, यानी कि हमारी आंखें। और कर्मेंद्रिय जो है इसके, कर्मेंद्रिय है चरण। और सिद्धि, वशित्व की जो सिद्धि होती है वह इससे प्राप्त होती है। अब जो ये हमारा ये मणिपुर चक्र है, इस मणिपुर चक्र के ऊपर यदि ध्यान किया जाए तो हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? तो मणिपुर चक्र यदि हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो यह हमारे यकृत, आंत और यहाँ के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, पाचन तंत्र है, अग्नाशय है, इनको यह क्या करता है? इनको यह शक्ति प्रदान करता है। यदि हम योग की दृष्टि से इसके ऊपर देखें तो पतंजलि के अंदर भी इस नाभि के स्थान की बात आई है। योग दर्शन यानी योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि का है, उसमें कहा गया है कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, यानी कि ये सूत्र क्या कर रहा है कि नाभि चक्र में यदि हम ध्यान करते हैं तो शरीर व्यूह ज्ञान हमें हो जाता है, यानी कि शरीर के अवयवों के सन्निवेश का ज्ञान हो जाता है, कौन सा अवयव कहाँ किस प्रकार से क्या है। यानी कि इस पूरे शरीर का यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्थान के ऊपर ध्यान करने से यह जो सिद्धि है, यह सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, इस चक्र के जागृत होने पर मधुमेह है, कब्ज है, गैस है, आदि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं और पाचन से संबंधित जो भी विकृतियां होती है वह विकृतियां इससे दूर हो जाती है। इतना नहीं, नादानुसंधान आदि उपनिषदों के अंदर भी यह बात कही गई है कि ओम की जो ध्वनि है, ए, उ और मैं, इन तीनों ध्वनियों का जो मिलन का वह जो स्थान है वह यही मणिपुर चक्र है। तो इस प्रकार से यह जो मणिपुर चक्र है यह भी इन 6 चक्रों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आगे और ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा जो हृदय का स्थान आता है जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। देखिए, अनाहत का क्या अर्थ होता है? अनाहत का अर्थ होता है कि इस प्रकार की ध्वनि जो बिना किसी आहत के पैदा होती है। देखिए, एक तो ध्वनि ये हो गई कि ये मान लीजिए ताली बजाते हैं तो 2 वस्तुओं की टकराहट से ध्वनि पैदा होती है। एक वो ध्वनि जो बिना किसी टकराहट के पैदा होती है उसको अनाहत ध्वनि बोलते हैं और कहते हैं कि इस हृदय चक्र के ऊपर, इस अनाहत चक्र के ऊपर वही ध्वनि प्रस्फुटित होती है। इस ध्वनि का हठ योग नादानुसंधान के अंतर्गत बहुत ज्यादा महत्व है। और नाद बिंदु उपनिषद और तंत्र के अंतर्गत जो नाद बिंदु की जो बात कही गई है उसमें भी इस ध्वनि का बड़ा महत्व है। तो इसका जो स्थान है वह हमारा हृदय का स्थान है और इसका जो वर्ण है वह वर्ण है अरुण रंग का। अरुण रंग यानी कि उगता हुआ जैसे सूर्य होता है उस प्रकार का जो कलर होता है वह अरुण रंग होता है। और चूंकि फेफड़े आदि का स्थान है ये पूरा का पूरा, इसलिए तत्व इसका हो गया वायु, वायु तत्व से ये संबंधित है। और गुण है इसका, अब वायु का गुण क्या है? स्पर्श, तो गुण इसका स्पर्श है। और देवी इसकी काकिनी है, काकिनी देवी यहाँ पर निवास करती है। देवता स्वयं शिव है इसके।
शिव देवता है। मंत्र है यम, यानी कि यम मंत्र का यदि यहाँ पर आप इसका जो यंत्र है षटकोण, यानी आकार षटकोण है, तो उसके बीच के अंदर आपको यम मंत्र लिखा हुआ दिखाई देगा। और दल इसके अंदर फिर 2 बढ़ करके 12 हो जाते हैं, यानी कि पंखुड़ियाँ जो है उन पंखुड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई है। और लोक है मह, भू भुए स्वे, और अब आगे वाला जो लोक है वह मह है। वाहन इसका जो है वह है मृग, यानी कि हिरण। और अक्सर इसका यदि देखें तो वह है कैसे कैसे ठहतक, यानी कि 12 जो इसकी पंखुड़ियां उसके ऊपर कैसे ठह तक के वर्णमाला इसके ऊपर मंत्रों के रूप में, यानी वो अपने आप में एक एक वर्ण मंत्र है वह लिखे हुए हमें मिलेंगे। और ज्ञानेंद्रिय त्वचा हो गई, क्योंकि इसका गुण स्पर्श है इसलिए ज्ञानेंद्रिय इसकी त्वचा है। और कर्मेंद्रिय कर, यानी कि हमारे जो हाथ है वह कर्मेंद्रिय के रूप में है। और सिद्धि के रूप में इसके द्वारा जो हमें प्राप्त होती है वह है ईशित्व की सिद्धि। अब इस चक्र के ऊपर यदि ध्यान किया जाए तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अनाहत चक्र, जिसे उपनिषदों में आत्मा का स्थान कहा है, कठोपनिषद के अंदर जब नचिकेता और यमराज के बीच में वार्तालाप होती है कि किस प्रकार से नचिकेता को उसके पिता ने यमराज को कहा कि तुझे मैं यमराज को सौंपता हूँ, और जब वो यमराज के पास में जाते हैं तब आत्मविद्या के बारे में वह क्वेश्चन करते हैं कि आप मुझे तीसरा वरदान यदि देना चाहते हैं तो आत्मविद्या का ज्ञान मुझे दीजिए। और उस आत्मविद्या के ज्ञान में उस कठोपनिषद में कहा गया है कि जानने योग्य सिर्फ एक वह परम ब्रह्म है, उसके अलावा कोई जानने योग्य नहीं है, उससे बढ़कर श्रेष्ठ और सर्वोत्तम कोई नहीं है। और वह जो परम ब्रह्म है वह इस हृदय रूपी गुफा के अंदर निवास करता है। कहां पर? हृदय रूपी गुफा के अंदर निवास करता है। इतना नहीं, और भी जो उपनिषद है उनके अंदर भी, यानी कि उपनिषदों में आत्मा का जो स्थान है वह किसको कहा गया है? वह हृदय को कहा गया है। इस अनाहत चक्र के स्थान को कहा गया है। इसी प्रकार से यदि इसका जागरण होता है तो वाक्पतित्व, कवित्व, शक्ति का जो लाभ है, जितेंद्रियता है, इसका जो लाभ है वह प्राप्त होता है। यानी कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या कर लेता है? वह विजय प्राप्त कर लेता है। साथ ही एक तंत्र का बहुत ही माना हुआ जो ग्रंथ है शिव सार तंत्र। शिव सार तंत्र में कहा है कि इसी स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि, जिसे भी मैं बात कर रहा था इस ध्वनि की, अनहद नाद जिसको बोला जाता है, अनाहत ध्वनि ही सदाशिव, सदाशिव यानी कि परम कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाली उद्गित रूप ओंकार है। यानी कि वह ध्वनि जो है उद्गित, ब्रह्मा के लिए शब्द यूज में हुआ है। ओंकार, ओम जिसको हम कहते हैं, के रूप में यहाँ पर वह निवास करती है। यह इस चक्र के जागरण होने पर स्त्रियों एवं श्रद्धा प्रधान चित्त वाले साधकों के लिए यह चक्र धारणा एवं ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान है। यानी कि इस प्रकार की भावना जिन लोगों की रहती है, यदि वो है इस चक्र के ऊपर विशेष तौर से ध्यान करें तो उनको और अधिक बेनिफिट हो सकते हैं, उनको लाभ मिल सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो चक्र है ये किसी न किसी रूप से हमारी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं से यह चक्र जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमें जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, हमारा जो मणिपुर चक्र है, हमारा जो यह अनाहत चक्र है, इनको जागृत करके हम कौन कौन सी सीधियां क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें फिर हम विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।